So, dear students, today we will do some questions from your lesson Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Question number one is: what promise does Mandela make in the beginning of opening of his oath-taking speech? जब मंडेला ने ओथ ली पहली बार, द ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया? उन्होंने एक प्रॉमिस किया। वहां पे इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे। मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल्स इट एन ओकेजन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि यह एंजॉय करने का, जॉय का ओकेजन है, मतलब प्रसन्नता का विषय है, और विक्ट्री ऑफ जस्टिस, यह न्याय की जीत है। ही प्रोमिसेस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि हमारी कंपनी अब दोबारा किसी एक का दूसरे द्वारा शोषण एक्सपीरियंस नहीं करेगी। मतलब अब हम इस तरह से इस देश को चलाएंगे कि दोबारा से किसी का शोषण नहीं होगा। व्हाट फ्रीडम मेंट टू मंडेला इन चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में मंडेला फ्रीडम किसको मानते थे? ड्यूरिंग चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला वाज क्वाइट लिमिटेड। ही कंसिडर्ड इट to be free to run in fields, to swim in clear stream, free to roast mealies and ride the broad backs of slow moving bulls. उन्हें लगता था कि जैसा हम बचपन में खेलते रहते हैं, घूमते हैं, तो वैसा ही मंडेला को लगता था कि फील्ड्स में घूमना, दौड़ना, स्विम करना, या फिर अपने लिए खाना बनाना, कुछ भी पकाना, या फिर बैलगाड़ियों के पीछे घूमना या उनको राइड करना, तो उसे लगता था कि ये फ्रीडम है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा भी है कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि हम एक्चुअली फ्री नहीं हैं। यही फ्रीडम नहीं होती। फ्रीडम होती है अपनी इच्छा से काम करना, अपनी इच्छा से समाज में रहना, तो वो उस समाज में उनको नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस in the amphitheater formed by Union Building in Pretoria? तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये यहीं पे क्यों हुई? इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग ऑथ इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि ये ओकेजन क्या था, मौका क्या था? पहली नॉन रेशियल, बिना भेदभाव की एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी और वो अपनी शपथ ले रहे थे। द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज from more than 140 countries around the world and thousands of people of South Africa of all the races to make the day memorable. तो उन्होंने बोला कि ये इतना बड़ा दिन था कि 140 देशों के तो डिग्निटरीज वहां पे अटेंड करने आए थे और साथ में हजारों लोग साउथ अफ्रीका के थे। कौन से लोग थे? ऑल द रेसेस, सभी नस्लों के, सभी अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग थे। तो इसको वो यादगार बनाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह एम्फी थिएटर जो था वो बुक किया था इसके लिए। सो इट टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेरिटोरिया। तो पेरिटोरिया में जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी एम्फी थिएटर, वहां पे ये प्रोग्राम किया गया ताकि इतने लोग इस मेमोरेबल पल के साक्षी बन पाए। व्हाट आर द आइडियाज विच मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी? उस सेरेमनी में उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए, के भविष्य के लिए क्या आइडिया सेट किए, आइडियल सेट किए, आदर्श सेट किए? मंडेला एम्फेसाइज टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी। मतलब अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने बोला कि लोग लिबरेट होंगे, आज़ाद होंगे। किससे? गरीबी से। डिप्राइवेशन, जो उनके पास अभाव हैं। सफरिंग, जो उनको प्रॉब्लम्स हैं। जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो लिंग के आधार पर या कास्ट के आधार पर या रेस के आधार पर जो अदर डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, भेदभाव होते हैं, उनसे भी आज़ाद होगा। अब ये क्वेश्चन कि व्हाट डिड मंडेला थिंक ऑफ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड? ऑप्रेसर होता है जो शोषण करता है, ऑप्रेस्ड होता है जिसका शोषण होता है। तो मंडेला कहते हैं, ही ऑलवेज थॉट दैट बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों ही अपनी मानवता से डिप्राइव्ड ऑफ हैं, वंचित हैं। कैसे? ऑप्रेसर इज द प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, जो शोषण कर रहा है वो नफरत का कैदी है। वाइल ऑप्रेस्ड हैज नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी,
जो ओप्रेस्ड है उसका ह्यूमैनिटी में विश्वास ही नहीं रहता, क्योंकि उसको ओप्रेसर द्वारा बार बार शोषित किया जाता है। सो इन दोनों को लिबरेट किया जाना चाहिए, आज़ाद किया जाना चाहिए। अब आपने पूरा पार्ट पढ़ लिया। What do you understand by apartheid? ये अपार्थाइड की पॉलिसी क्या थी? अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइड पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस के आधार पे लोगों को बांटा जाना, ये अपार्थाइड की पॉलिसी होती है। इन दिस सिस्टम ब्लैक कलर्ड पीपल इन साउथ अफ्रीका वर नॉट फ्री इवन टू डिस्चार्ज देयर पर्सनल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ बीइंग पेरेंट्स, सन, हस्बैंड एटसेट्रा। जो ब्लैक लोग थे ना, उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी पर्सनल और सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरी करें। मतलब उनका इतना शोषण हो रहा था कि उनके ऊपर इतने अंकुश लगाए गए थे कि आप अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशंस को भी पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पॉलिसी थी। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, इसका क्या प्रभाव था? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड कुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसा मैंने पहले कहा, इसको उनके लिए कोई सौभाग्य नहीं कहा जा सकता, दुर्भाग्यपूर्ण पॉलिसी थी। इट क्रिएटेड डिस्टेंस एंड अ डीप वूंड इन द कंट्री एंड द पीपल। कंट्री को गहरे जख्म दिए इसने। मैनी ग्रेट मैन like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Yusuf Dadoo, Bram Fisher etc. were produced due to the brutality and oppression। ये जो नेता थे, लीडर्स थे, ग्रेट मैन थे, ये उस ब्रुटैलिटी, पाशविक जो व्यवहार होता था और जो शोषण हुआ, उससे ये पैदा हुए। दे वर मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने देश को आज़ाद कराने की, इन लोगों से आज़ाद कराने की सोची, इस भावना से आज़ाद कराने की सोची। सो दे ऑल वर वेरी ग्रेट कैरेक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ इज करेज रिलेटेड टू द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द लेसन। करेज क्या होता है? ब्रेव मैन का करेज क्या होता है? द ऑथर कौन है? नेल्सन मंडेला, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी। वो बिलीव करते हैं दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस ये नहीं होता कि मुझे डर ही नहीं लगता, डर तो सबको लगता है, परंतु साहस क्या है? बट इट इज द ट्रिम्फ ओवर इट। इसके ऊपर विजय प्राप्त करना, डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील फियर ऑफ एनी काइंड, बट ही इज वन हु हैज करेज टू कंकर इट। ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसे किसी किस्म का डर महसूस नहीं होता, लेकिन वो होता है जो साहस दिखाता है, इसको कंकर करना है, विजयी करना है, विजय होना है। सो दिस वाज द होल चैप्टर। और जो आपने पहले भी दोहराई की, वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से दोबारा हो गई। So do these questions and try to understand the main theme of the chapter. So Jai Hind, Jai Himachal.